बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज हम ज़रा मालूम करने के लिए आए हैं रैंडमली आम आवाम से। भाई 8 फरवरी को 2024, 8 फैब 2024 ये वो डेट है जो हमें मालूम है अभी तक, आखिरी इत्तलात आने तक, कि ये इलेक्शन की डेट है। वो इलेक्शन जो इस वक्त बेसब्री से आज से 6 महीने पहले आप कह लें कि जब हमने प्रोग्राम किया था तो लोगों का मिसरी इस बात के ऊपर था। अब चूँकि ये कराची है, ये आम आवाम है और हमारी कराची की आवाम है बादशाह, उनका मूड बदलते हुए देर नहीं लगती। अब आप इलेक्शन तो करवा रहे हैं, क्या ये जो कराची की आवाम है ये इलेक्शन में कोई इंटरेस्टेड भी है या नहीं? सबसे पहला सवाल, अगर इंटरेस्टेड है और ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो किसको वोट देंगे? और अगर ये वोट देने के लिए भी अगर राज़ी हैं तो भाई किस बुनियाद पे वोट दे रहे हैं? इन्होंने किया आपके लिए क्या है, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो आपको मैं याद दिला दूं कि बल्दियाती इलेक्शन जो इसी साल के आगाज़ में हुए, वो बल्दियाती इलेक्शन 3 मरतबा उसको जो है पोस्टपोन किया गया था मुख्तलिफ हीरे बहाने करके। और बड़ी मुश्किल से हम हर दफ़ा ये सोचते थे कि अब इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन फिर पोस्टपोन्ड हो जाते थे। फिर सोचते थे कि अब होंगे, इस बार होंगे, पोस्टपोन्ड हो जाते थे। तो अभी तो ये ऐसे इंतखाबात हैं जिनको आम इंतखाबात यानी कि जनरल इलेक्शन कहा जाता है। और अभी से बहुत सारी सियासी जमातें जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हैं इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, वहाँ पर कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि भाई रुक जाओ। हालांकि आरओज़ की तैयारी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि अगर अपेरेंटली देखा जाए तो इस वक्त तक वाज़ेह जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं, इवन के जो निगरां वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, उनका भी एक निजी टीवी को इंटरव्यू में ये बरमला उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि इलेक्शन में अपेरेंटली इस वक्त तक कोई जो है वो रुकावट नज़र नहीं आती है और इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। किसी भी जमात से पहले, किसी भी सियासी जमात के मौक़िफ़ से, उनके कंसर्न से पहले आम आवाम की राय ज़रूरी है। तो ये आम आवाम, मेरी आवाम जो 7 साल से मेरा इनके साथ एक रिश्ता है, तो मैं जा रही हूँ आम आवाम के पास। मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँगी, मैं एक इलाके में नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँगी और मैं आवाम से मालूम करूँगी भाई इलेक्शन का इंतज़ार है या नहीं है। इलेक्शन सिर्फ 2 ही सवाल होंगे, इलेक्शन का इंतज़ार आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का इंतज़ार है या नहीं है, आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे और जनाब किस बुनियाद पे देंगे, इन्होंने किया आपके लिए क्या है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, कोई इलेक्शन का इंतज़ार है आपको? इंतज़ार तो है, हाँ है, बड़ी अच्छी बात है। तो इलेक्शन में वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं? वोट तो मेरे हिसाब से तो इमरान खान को। वो तो इस वक्त उनका तो बाब इस वक्त जो है इस इलेक्शन में तो बंद हुआ है। उसके बाद आपके सामने कौन है? उसके बाद यही है नवाज शरीफ साहब। मतलब आपने 360 डिग्री से छलांग लगाई है, मतलब कहाँ इमरान खान और फिर उसके फ़ौरन बाद उनके बिल्कुल ऑपोजिट जो नवाज शरीफ साहब करें। अच्छा ये मुझे बताइए कि नवाज शरीफ को वोट देने की वजह क्या होगी? क्या आपके पास ऐसा है कि आपको उससे बेहतर यानी हालात हो गए कराची के बजाय यानी कि वो पीपल्स पार्टी के? अच्छा, उन्होंने ज़्यादा बर्बाद कर दिया है कराची को। जो पूरे पाकिस्तान के जो दिल है वो कराची है, उसको ही सत्यानाश कर दिया है। बाकी सारे ने सिंध वगैरह ये वो सब यानी कि बहुत आगे गए। ठीक है। अच्छा फर्ज करें कि अगर आज अल्लाह ताला मौका देता, या बेनज़ीर भुट्टो हयात होती या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हयात होते, एक मिसाल में दे रही हूँ, तो तब आपको लगता जो था वो पीपल्स पार्टी ही थी। अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिंदा होते तो आपके लिए पहला इंतखाब वही होते? पहला तो वही था। हम है लियारी के पैदावार है, सही है, और शुरू से वहाँ पर ही, क्योंकि ये जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर ही थी जो यानी वो ख़ानदान में थी ना। ये तो जरदारी का तो ऐसा भी दूसरा है ना। लेकिन बिलावल तो बीबी का बेटा है ना। बिलावल नहीं होता ना, वो तो जरदारी में उसके अकाउंट होगा ना। माँ से नस्ल नहीं शुरू होती ना, बाप से नस्ल शुरू होती है। वो तो है ही नहीं ना, भुट्टो के ख़ानदान के ही नहीं है ना। आप खुद बोले पीपल्स पार्टी में लगा रहे हैं क्रॉस और आप कह रहे हैं कि अगर देने की मौका आया तो हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। बाकी पीपल्स पार्टी का तो चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है ना, खत्म हो गया ना। बेनज़ीर चली गई, उसके बाद यानी उसका भाई चला गया। तो इलेक्शन जब होते हैं तो कभी आपको बेनज़ीर भुट्टो याद आती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। वो तो यानी कि थी, समझ लो कि सब लियारी के हो ना। नहीं, लियारी की नहीं, जो जायज़ बात करनी है। बाकी दूसरे यानी कि हर जगह के लिए यानी बेहतर सोच रही थी ना जब वो थी। अब तो खत्म हो गई ना, नस्ल ही खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी है ना खत्म हो गई, एंड हो गया। बड़े मेरे भाई ने खुल के बयान किया है भाई। और यहाँ पर कुछ काम हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? ये किस चीज़ के? मजदूरी का। अच्छा, मेरा मजदूर तबका बैठा हुआ है यहाँ पे।
भाई ये बताएं कि मजदूरी तो आपकी अल्लाह ताला लगाए रखे, मुझे ये बताएं मजदूरी लगने के लिए ना एक अच्छी गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी होता है, और इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी में, तो इलेक्शन का इंतज़ार है? इलेक्शन का इंतज़ार तो बनेगा कुछ भी नहीं फिर भी। क्यों? जो आया अपना घर भरता, मजदूर आदमी भूखा मर रहा है। बिल आ रहे हैं 12-12 हज़ार रुपये का, मजदूरी कर रहे हैं, मकान का किराया 20,000 रुपये। तो इलेक्शन हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ेगा, इलेक्शन सही बंदा आए, कोई ईमानदार। कोई सही बंदा नजर आ रहा है आपको इतनी जमातों में? सही जमातों में किसका बोले बताओ आपको, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा बंदा। मजदूरी करनी है, शाम को खाना है जी। तो मतलब आप 8 फरवरी 2024 को आप मजदूरी ही करेंगे या फिर कोई किसी को वोट डालने का भी आपका कोई इरादा है? मजदूरी करेंगे हम, वोट नहीं डालोगे? वोट नहीं डालेंगे। हमें पता कितने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे। सही है। 12,000 का बिल भर रहे हैं, जो 1500 का बिल आता था। एक दूसरा मकान का किराया मालिकों ने बढ़ा दिया, 20,000 रुपये किराया कर दिया 2 कमरों का। कहाँ से करेंगे? देखो बैठे हुए हैं फारिग, कोई सपोर्ट करे तो उसका करे ना, नाम लें हम। और मेरे भाई आपका क्या इरादा है? कोई वोट देने का इरादा है? 8 फरवरी को इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं? मुश्किल है, नहीं गए। नहीं लेंगे? नहीं है, इतने भाई क्यों है मेरे भाई? फायदा ही नहीं है ना कोई इनको वोट देने का। जो भी आता है वो अपने पेट पे हाथ मारते हैं। हमने तो वही अपने तगाड़ी उठानी है, हमने वही मजदूरी करनी है। कोई पूछता ही नहीं है। वोट लेकर इलेक्शन में वोट लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं सब, बाद में पहचानते ही नहीं है वो कौन है तुम। कभी ऐसा हुआ कि इलेक्शन आ रहे हो, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कई 2 से 3 इलेक्शन आए तकरीबन? बेनज़ीर भुट्टो तो नर थी, नर का मतलब जवान थी वो। उसके दौर में किसी को परेशानी नहीं थी, ना हमें थी, ना मजदूरों को थी, ना किसी को नहीं थी। बेनज़ीर के दौर में बहुत अच्छा टाइम चला और अल्लाह ताला उसको। कभी इलेक्शन जब आ रहे होते हैं बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो याद आती है बेनज़ीर भुट्टो अगर जिंदा होती तो फिर वोट किसका होता? नहीं, बेनज़ीर तो जिंदा ही है हर टाइम, हर टाइम जिंदा है वो। जिंदगी में कभी बेनज़ीर को वोट दिया था? हमने हज़ारों दफ़ा दिए हैं उसे, कभी कोई परेशानी नहीं थी जब। तो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, उनका घर का चिराग बिलावल आ तो रहा है, मतलब उसको दे दो फिर वोट। ये तो अवाम फैसला करेगी कौन आएगा। आप क्या फैसला करेंगे? मैं कुछ नहीं बता सकता। आप सिर्फ अपनी मजदूरी से आपको सरोकार है। मैं भाई आपको वोट देना है किसी को, किसको देना है? हम भुट्टो को देंगे। भुट्टो को, यानी कि बिलावल भुट्टो को? भुट्टो को। बिलावल भुट्टो जरदारी को देंगे आप? अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप वोट देने का इरादा रखते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए और आप लोगों के लिए ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आप वोट दे रहे हैं? बहुत कुछ किया हुआ है इसने, बहुत कुछ अमन किया हुआ है, लिहारी को दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है इसने। एक जनरल बनाया, अस्पताल बनाया इसने, सब कुछ किया गया, चला गया। मतलब अभी भी आपका वोट जो है वो पीपल्स पार्टी का है? पीपल्स पार्टी का यार। चलिए, शुक्र है पीपल्स पार्टी का कोई शख्स मुझे ऐसा मिला जो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है, अच्छी बात है। माँ जी याद है ना? हाँ, याद 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन, मेरी माँ जी जाएंगी वोट देने के लिए या नहीं? हाँ, डालेंगे हम वोट। आप डालेंगी? हाँ। किसको डालेंगी माँ जी? हम तो डाल के आते हैं, सेन भी देते हैं। हाँ, तो ये मुझे बताएं कि वोट किसको देना है, कुछ सोचा है? किसको देंगे? वो जो सब देंगे उसको हम देंगे। सब जो, मतलब अगर सब जो है वो गलत फैसला करेंगे तो मेरी माँ जी आप तो सही फैसला करें ना। अगर फर्ज करें आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन है जो आपकी मुश्किल सही करो ना, महंगाई बहुत है, हम गरीब आदमी हैं, हमको 2 टक की रोटी भी नसीब नहीं होती, हम खाएं, हम तो मांग के खाते हैं दोपहर का खाना। ऐसा हम झूठ नहीं बोलते। तो आपको वोट किसी को देना है, अभी तक आप फैसला नहीं किया? हाँ, पता नहीं, अब तो उधर देने के लिए जाएंगे तो उधर पता लग जाएगा कि इसको देना वोट, तो इसको हम देंगे। ठीक है माँ जी, कुली तौर पे डिपेंड कर रही हैं कि जिस पे इनके जानने वाले जिसको वोट देंगे हम भी उसी को वोट देंगे। माँ जी ने कहा है कि मुझे सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी सही तरीके से इज्जत के साथ मिल जाए, मेरे लिए वही भला। तो कुछ हमारे भाई यहाँ पे भी बैठे हैं, ये बताइए सर, वोट देने का इरादा है? 8 फरवरी 2024 को बता दिया गया है भाई इलेक्शन होंगे, अभी तक का तो इतलाती है, कोई वोट देने का इरादा आपका? हाँ, इमरान खान को देंगे वोट हम। वो बंदा इस वक्त जो आपको पता है कि अच्छे तरीके से कि इस इलेक्शन में तो उनका चांस नहीं है, तो वो तो उनका तो चैप्टर इस दफ़ा क्लोज है। उसके बाद आपके पास कोई मुतबादिल में आपने देखा है कि किसको वोट देना है? उसके बाद नवाज शरीफ।
आप नवाज शरीफ को देंगे, मतलब इमरान खान से सीधा आप डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरह। नवाज शरीफ की हुकूमत जितनी मरतबा रही, तो उसमें आपको ऐसी क्या बात आपको लगी है कि आपको लगता है कि अगर इमरान खान नहीं तो नवाज शरीफ को वोट मेरा जाएगा? क्यों जाएगा? ये कारोबारी आदमी है और बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है ये, और ये कारोबार को तरक्की देता है, समझे। लाइट भी कम जाती है, हर चीज़। और ये जो दूसरे जो आते हैं, इसके अंदर पीएस पार्टी की हुकूमत जो फेल हो जाती है, वो लाइट भी जा रही है, महंगाई भी हो रही है। महंगाई तो इमरान खान ने भी की, मगर ये कि नवाज शरीफ कारोबारी आदमी है और ये अच्छा आदमी है, इसको वोट देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चूंकि कारोबारी आदमी है, बिजनेस माइंडेड है और उसको मामला टैकल करने आते हैं। पिछली दौरे हुकूमत से मुतमईन थे आप उनके? वो पहले भी जो है वज़ीर आज़म बन चुका है। कहीं मुतमईन थे आप उनके दौरे हुकूमत में? हाँ, मुतमईन थे, काम चल रहा था माशाल्लाह सबका, हालात अच्छे हो गए थे। जो हालात गड़बड़ थे, ये पार्टीबाजी हो गए, इसके उसके बहुत अच्छे हो गए थे। चोरी चकारी डकैती, गैस का बिल सब गैस आ नहीं रहा घर में, वो बिल आ गए, बिजली का बिल 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बिल बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो चाचा इस दफ़ा वोट देने का कोई इरादा है या वो क्यों नहीं देंगे हम? किसको देंगे? नवाब शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ के इस वक्त आपको लग रहा है कि जो हालात हो चुके हैं मुल्क के, अब नवाज शरीफ के लिए आसान होगा अगर वो दौरे हुकूमत में आते हैं इलेक्शन के बाद, तो उनके लिए आसान होगा इन मामलात को हल करना? पहले वाले मामलात नहीं रहे ना अब। भाई वो कारोबारी आदमी है, वो महंगाई भी कम करेगा, हर चीज़ कम करता था। आप क्या कहते हैं भाई, आपका वोट किसकी तरफ है? हमारा भी उसी किसका? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का। मेरी तवक्कुआत के बरक्स यहाँ पर जिधर मैं खड़ी हुई हूँ, ये सदर का इलाका है, और यहाँ पर नवाज शरीफ के लिए वोट लोग जो हैं वो ज़्यादा कह रहे हैं। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुझे अभी तक सिर्फ एक शख्स ऐसा मिला है कि जिसने कहा है कि मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ और मैं दूंगा वोट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये बड़ी हैरानकुन बात है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, कोई 8 फरवरी को कहा गया है अपीरेंटली कि इलेक्शन होंगे 2024 में। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप वोट डालेंगे या नहीं? जी डालेंगे। इंतज़ार है इलेक्शन का? जी। बताना पसंद करेंगे किसको वोट डालेंगे आप? नवाज शरीफ को। आप भी नवाज शरीफ को डालेंगे? जी। नवाज शरीफ के अचानक इतने सारे फैंस कहाँ से आ गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के? आपको क्या उनके पिछले दौरे हुकूमत में और इस वक्त जो आपके सामने मुल्क की हालात हैं, आपको क्यों लगता है कि उनको वोट देना चाहिए? क्योंकि सबसे बेस्ट है नवाज शरीफ। ये जो महंगाई और सब चीज़ को कंट्रोल कर सकता है तो नवाज शरीफ ही कर सकता है। आपको उनसे पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रहे? वो तो सिंध की जमात है। नहीं, हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। आप नवाज शरीफ को वोट देंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से पहले अब तक जो प्रोग्राम हमने किया है सदर के मकाम के ऊपर, यहाँ पर लुब्बे लुबाब अब तक के प्रोग्राम का ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी मरियम नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम और इससे पहले 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, तकरीबन 3 मरतबा के वज़ीर आज़म जो है वो हॉट फेवरेट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो कह रहे हैं कि अगर कोई और नहीं है तो हम नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। और अचंभे की बात यह है कि मैं इस वक्त उस मकाम पे खड़ी हूँ, लियारी के लोग भी मेरे सामने कुछ इधर मजदूरी के लिए आए हुए थे। एक बंदे के अलावा किसी ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अभी तक का लुब्बे लबाब ये है। अगली मंजिल तक चलते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में जिस मकाम से हम आपको अपडेट करेंगे और लोगों की आरा आप तक पहुंचाएंगे, उनका क्या मौक़िफ़ होगा, वो किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। खुशामदीद। अब मैं आ गई हूँ ये एम्प्रेस मार्केट के पास और जिस जगह से मैं आई हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हैरानकुन बात, अनएक्सपेक्टेड किसी तरह आप कह सकते हैं किसी लिहाज से। अच्छा, ये जो अब जिस जगह पे मैं आई हूँ ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपने सही वोट का इस्तेमाल कर लिया तो हमारी किस्मत में होंगे ये छुआरे और ये तमाम तर ये जो नेमतें हैं और ये हमें खाने का मौका मिल सकेगा और ये हमारी किस्मत में आ सकेंगे।
वरना याद रखिएगा कि आपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं किया 8 फरवरी को अपेरेंटली इलेक्शन जो होने के लिए जा रहे हैं, तो वो सामने ईंटें पत्थर रहे, ये ईंटें पत्थर फिर हमारी नसीब में लिखे जाएंगे। बड़ा सोच समझ के आपको फैसला करना है। माँ जी, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में वोट डालोगी या नहीं? डालूंगी। किसको? नवाज शरीफ को। आप भी नवाज शरीफ को डालोगी? अभी तक जितने मुझे लोग मिले हैरानकुन तौर पे वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ को वोट डालना है। अच्छा, नवाज शरीफ ने ऐसा क्या किया था अपने पिछले दौरे हुकूमत में, या आपको उससे क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि आपको लगता है कि नवाज शरीफ को वोट देना चाहिए? वो तो बहुत ही अच्छे हैं आवाम के लिए। अच्छा, हाँ, बहुत ही अच्छे हैं आवाम के लिए, आवाम की भलाई चाहते हैं वो। तो 8 फरवरी के बाद अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके हालात ये सही हो जाएंगे और आप? हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ज़रा हम अपनी इन बहनों से तो कभी बात करने का हमें मौका ही नहीं मिलता। हम जब भी आते हैं किसी दूसरे वजह से आते हैं, तो आज मैंने कहा कि ये बेचारी सारा दिन लेकर यहाँ पर धूप में सर्दी में यहाँ पर बैठी होती हैं और ये फ्रूट जो है, ये ड्राई फ्रूट ये बेच रही होती हैं। तो ज़रा कभी इनकी भी बात। आपका वोट देने का इरादा है या नहीं? मेरे को बोलने नहीं आता है, वो नहीं पता किसको देते हैं किसको नहीं देते, और मेरे को नहीं आता है। मैंने कभी वोट किसी को दिया नहीं है। आपने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया? नहीं, मैं मेरी अम्मी दे के आ जाती थी, फिर ससुराल में मेरे ससुर दे के आ जाते हैं। आपने कभी वोट नहीं दिया? अभी भी नहीं देना? नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड कुछ भी नहीं बना है। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना? नहीं बना है। चलो, ये हमारे बहरहाल वो लोग हैं, ये ख़वातीन जो अगर इलेक्शन में अपीयर ना हो तो जनाब कोई हुकूमत नहीं बन सकती। आधा हिस्सा है आपके पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, 8 फरवरी 2024 को कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अभी तो अदालती अहकाम, मतलब अगर हम देखते हैं तो आरओज़ वगैरह जो है ये अभी तैयार हो गए हैं, आरओ की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। देखें, ये जो हुकूमत बैठी है ये सही है, ये जो हुकूमत बैठी सही है। बाकी देखें ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, अब इन हुकूमतों ने कुछ किया ही नहीं। ना नून लीग है न पीपल्स पार्टी है। वैसे तो हक तो पीपल्स पार्टी का है इस वक्त, इसलिए नवाज शरीफ से तो ज़रा वो उसने छीनी थी अपने, कहते हैं इमरान खान ने। अब तेरी बारी और मेरी बारी, तेरी बारी मेरी बारी थी ना। अब तो हक तो इनका है पीपल्स पार्टी का, लेकिन है ना वो जो बिलावर भुट्टो हैं वो मैं इस काबिल नहीं समझता वो कर सकें। अगर आज बीबी शहीद जिंदा होती तो आपका वोट किसकी तरफ होता? बेनज़ीर, बहुत ज़बरदस्त सियासतदान थे, लेकिन उनके जो नीचे वालों ने ना उनको ख़त्म किया है। उनकी जो 2 बार हुकूमत गई है 2.5 साल की, तो वो उनके नीचे वालों ने ख़त्म किया है। अब तो ये लोग है ना जो पैसा लगाता है ना वो हुकूमत में जो पैसा लगाता है उसका पहले तो उनको दे, भाई तूने कितने लगाए? 50 लाख, ले इसको 1 करोड़ रुपये दे दो, इसको दे दो। क्या होगा फिर? वही आवाम के ऊपर आ जाएगा सब कुछ। पहले तो लोगों को पैसा देना है ना, जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उनको पैसा देना है, फिर इसके बाद है ना देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ आपका वोट बहरहाल अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। कि आपको लगता है कि हक उनका है? मैं न्यूट्रल आदमी हूँ और मैं किसी को वोट दूंगा नहीं। मेरे घर के कम से कम 12-13 वोट है, लेकिन हमने जो हालात देख लिए ना, महंगाई का हालात, ये देखा अब घरों में तलाक़ें हो रही हैं, डाइवोर्स हो रहा है, किसी वजह से खर्चे नहीं है लोगों के पास, खर्चा नहीं है लोगों के पास। मियाँ बीवी लड़ना किस वजह, इसका अजाब किसके ऊपर जाएगा? मेरा बहुत दिल जला हुआ है। इसका अजाब किसके ऊपर? सर, आपका बड़ा दिल जला हुआ है वोट कास्ट करने का। अभी मैं आपसे सवाल करने का रिस्क लूं उससे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो हालात देख रहे हैं इलेक्शन होने के लिए, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है, और जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका भी ये कहना है कि अपेरेंटली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, मतला साफ है। तो आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन 8 फरवरी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? वोट तो मैं ज़रूर डालूंगा अगर मैं पाकिस्तान में हुआ, मगर मुझे कुछ इलेक्शन हो या ना हो, कराची की किस्मत कोई नहीं बदल सकता। मुझे ऐसी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही। जो नवाज शरीफ को हमने देख लिया, पीपल्स पार्टी इतने अरसे से है, MKM को हमने देख लिया, मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर अमेरिका चाहेगा तो शायद कुछ हो जाए, और मेरा बस चले तो मैं क्या बोलूँ। मैंने जब जवान था तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ऐसी लड़की से शादी हो जाए, मैं इस मुल्क को छोड़कर चले जाऊँ, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है ना, मेरे यहाँ एक बेटा खड़ा हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलिया से आया है, मैंने उसको NOC दिए। मैंने कहा बेटा मेरी तरफ से पूरी परमिशन है, ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आना। एक बेटा सिंगापुर से आ गया वापस, सिंगापुर की बीवी लेके, वो पाकिस्तानी थी।
खैर बहुत दिल जला हुआ है, बहुत दिल जला हुआ है, यकीन माने बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात। मतलब आपको लगता है कि इलेक्शन एक गोरख धंधे के अलावा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसके पीछे जो लोग हैं वो सबको मालूम है, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है ना, और जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं बहरहाल। अच्छा ये बताइए कि अगर हम चले जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में और हम जाते हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब जिंदा थे, आज अगर अल्लाह ताला मौका देता उनको जिंदा होते वो, तो क्या बेनज़ीर के रहते हुए भी आप किसी और को वोट देने का सोच सकते थे? बेनज़ीर के दौर में तो मुझे बहुत अच्छा खासा होश आ गया था, मगर भुट्टो के दौर में जो कराची था वो कराची आज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले कराची जो है ना रोशनियों का शहर कहलाता था, आज गड्ढे वैसे ही हैं, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। इत्तेफाक से मैं कुछ अरसे 8-10 साल बाहर भी रह चुका हूँ, तो मेरा तो बहुत ही दिल चलता है, मगर मैं क्या करूँ। ठीक है, चले। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ तो आज आपके दिल का गुबार किसी हद तक निकल गया मेरे शो में, या अभी आप चाहते हैं कि मजीद आपको सबसे ज्यादा सियासी उफक में शिकवा किससे? 1% निकला। मेरा दिल चाहता है मैं रोज एक तकरीर करूं और लोगों को बताऊं। अभी आग लग गई तो लोग पूछते हैं जी फिलहाल बिल्डिंग में इंतजाम ही नहीं था। अरे तो किस बिल्डिंग में इंतजाम है आग लगने के बाद का? किसी एक बिल्डिंग का मुझे नाम बताते हैं जहाँ पे आग लग जाए तो क्या कहते हैं? एयरपोर्ट पे लोग मर चुके हैं, हर बिल्डिंगों में लोग मर चुके हैं। बात ऐसी करते हैं कि जी इस बिल्डिंग में कोई फायर फाइटिंग का निज़ाम ही नहीं था। लोगों को मालूम ही नहीं कि निज़ाम होता क्या है, जो बात कर रहे होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता। आपने एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम देखा है, इसी हवाले से इन्होंने उसी चीज़ को सेकंड किया है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको पता ही नहीं है। ये आपको स्कूल जब आप जाते हैं पूरी दुनिया में, तब से आपको ये सिविक सेंस सिखाई जाती है कि अगर हंगामी हालात हो, आग लगे, आपको कैसे उसको डील करना है इनिशियल स्टेज पे, आपको कैसे ट्रैफिक सिग्नल का ख्याल रखना है। अगर सिग्नल आपका बंद है तो आपकी जिम्मेदारी कोई देखे या ना देखे, आपके ऊपर खुद कितनी वाजिब है, ये वहाँ पर सिखाए जाते हैं। फिर बाद में हम कहते हैं कि भाई हमारा निज़ाम कोई सही। बात यह है कि हम पे भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी कोई गुण नहीं है कि जिसको हम लोगों के सामने पेश कर सकें। लेकिन इस वक्त तक मैं जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ, इसमें यकीन मानिए कि इन साहब ने जितना खुल के बात की है ना, और इन साहब ने जितने खुल के बात की है, मज़ा आ गया। क्या कहेंगे भाई? जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, मैंने जब जा रहा था सुना है आपके वाले साहब ने पाकिस्तान के हालात देखते हुए आपको एनओसी दे दी है कि वहीं पे रहना, वहीं पे शादी करना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी भी लड़की से, ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर लेना, मुसलमान होनी चाहिए, बस मुसलमान होनी चाहिए। तो ये मुझे बताएं, इतने बुरे हालात हो गए कि आप जो है वो ये इनकी एनओसी कबूल कर रहे हैं? जी बेशक, क्योंकि जो हम सीखते हैं वो वहाँ पर प्रीच करते हैं, उस पर खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बस ये है कि अगर आप 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए तो क्या आप अपना वोट कास्ट करेंगे जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, या आपकी तरफ से ना है? नो कमेंट्स। ये मेरा वो बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया जाके मुसलमान हुआ है। यहाँ पे इसकी दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, वहाँ दिन से बहुत करीब हो गया, यकीन माने। अब के देखना आप कितने वोट कास्ट होते हैं, आपके तो देखना आधे से कम होंगे। चले मुझे इजाजत दिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर आप उन्होंने कहा कि मैंने जब ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो अगर जिंदा होती तो क्या उस वक्त भी आप पाकिस्तान पीपल्स वेरी गुड हाउस, बिलावल हाउस वेरी गुड हाउस, बिलावल को ही आना चाहिए। अच्छा। मनी बरात मनी संगत। ठीक है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए जा रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। मैं कल्लू महाजिर हूँ, लेकिन मैं बलोच को लाइक करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बहादुर है। एक और जमात भी है कराची के अंदर, और उसको कराची की जमात कहा जाता था MQM। तो क्या आप MQM को गरक करो? MQM तो बस ये है कि उन्होंने महाजिरों का नारा उठाया ज़रूर, लेकिन वो काम किया ही नहीं। कितना आदम मरा, कितना लोग मरा है MQM के टाइम में, कितना लोग मरा है आपको पता? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का। ये सियासत तो चाइना है, चाइना की हुकूमत है। चाइना की तो कह रहा हूँ भाई, ये जो है ना हुकूमत है ना, अभी है ना, ये आप है ना जो अंग्रेज छोड़ के गए ये उन्हीं को दे दें, वही संभाल सकते हैं, हम लोग नहीं संभाल सकते। आप क्या कहेंगे सर, 8 फरवरी को इलेक्शन जब होंगे, कोई वोट देने का इरादा है? बस पहले हम अपना सोचें, गरीब आदमी जो महंगाई है, ये हमारा सोचेंगे तो हम साथ रहेंगे इनके, नहीं तो वरना नहीं। वरना आप वोट ही नहीं डालेंगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। हाँ, आप अगर वोट डालने का आपको कहा जाए कि भाई डालना है, हर सूरत में डालना है, तो फिर कौन होगा कि जिसको वोट डाल देंगे आप? कौन ऐसा है जो हमारा ख्याल करेगा? करता तो वो मालिक है। बाकी ये हुक्मरान भी अच्छे हैं, ये करेंगे तो फिर हम साथ देंगे, बस एक ही बात है। बहुत शुक्रिया। तो ज़रा थोड़े से हमारे एक और चाचा बैठे हुए हैं। चाचा, आपकी दुकान? जी चाचा, ये बताएं कि सारा दिन आप हजामतें बना रहे होते हैं मर्दों की, और दाढ़ी मूछ काट रहे होते हैं, बाल काट रहे होते हैं,
तो एक मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है पाकिस्तान। उसको भी बहुत से लोगों ने काटने की पूरी कोशिश की है, पूरे तनदही के साथ उन्होंने कोशिश की है। अब एक मर्तबा आपके हाथ में आ रहा है हथियार। 8 फरवरी को क्या कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। चाचा आप सच बताइएगा, इलेक्शन में आपकी दिलचस्पी है या नहीं? बिल्कुल है। जो भी हुकूमत आती है गरीबों का सोचती नहीं। चाहे नवाज शरीफ आया, चाहे गद्दारी आया, चाहे इमरान खान आया, बाग से पैसा मांग के लाएंगे, किसी को 10 रुपये भी नहीं देते। हमारे नाम से मांग के लाते हैं, भले गद्दारी कर जाए, साथ बात बोलो। कभी हमारे को किसी ने 10 रुपये दिया, हम बोले नवाज शरीफ ने दिया था, गद्दारी ने दिया, नहीं दिया। सच बोलो, ऐसे बाग से भीड़ मांग के लाते हैं, किसी को 10 रुपये भी नहीं देते। मतलब आपके नाम पे जो हुक्मरान पैसा लेकर आते हैं वो आपस में बांट लेते हैं, आपको 1 टका नहीं मिलता। खुद ही खा लेते हैं। हम अपने करते हैं, नाई का काम करता है, 700-800 हज़ार कमाता, अपने लिए कमाता है। सही है। मैं तो कहता हूँ किसी को वोट दो ही नहीं। ठीक है। हाँ, देने नहीं चाहिए, हमें कोई सोचता ही नहीं है। हमारा ये हाल है। यानी आप वोट देंगे नहीं? अब देने का दिल नहीं करता। अच्छा, क्यों? हमारा कोई सोचता ही नहीं है, जिंदगी की यही काम करते हैं। ये बताइए कि अगर आपको चाचा, अगर फर्ज करें 8 फरवरी को आपके पाँव पकड़ के, हाथ जोड़ के आपके सामने अगर कोई कहता भी है कि वोट देना ही है, तो चाचा कोई एक बंदा ऐसा है जिसको आता है ना, वो किसी गरीब का सोचता है, कोई नहीं सोचता गरीब का। मतलब आपके अगर पाँव भी पकड़ेंगे तो आप वोट नहीं डालेंगे? जो सीट पे बैठ गया कहता मैं हूँ, गरीब को मार दो। ठीक है, आप वोट नहीं डालेंगे चाहे आपके पाँव पकड़ ले कोई? हाँ, देना नहीं चाहिए वोट। मैं तो कहता हूँ इतनी मेहनत वोट हम इनको देते हैं, हमारा सोचते ही नहीं है। ये होता है अंजाम। ये जब कहने को ये जमहूरियत है, ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर इलेक्शन को असास माना जाता है। लेकिन ये चाचा जिस तरह बातें कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं ना, इनका जो नज़रिया नज़र आ रहा है, जो इनकी एक सोच नज़र आ रही है, भाई आप दुआ कीजिएगा इलेक्शन में टर्न आउट जो है ना वो इतना कम से कम हो कि हम दुनिया का सामना कर सकें। जब सीट मिल गई, हमें मिल गई, हम बैठ गया, गरीब को कोई पूछता ही नहीं है। भले रोड टूटा या नहीं टूटा, बोले बस ठीक है जाने दो, गाड़ी चल रही है, क्या करे गरीब। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे चाचा आखिरी दफ़ा वोट किसको दिया था? आखिरी दफ़ा वोट किसको दिया था? आखिरी अभी देखेंगे जब कोई टाइम आएगा। नहीं, पहले जो वोट हुए इलेक्शन में किसको देते थे? पहले सबको दिए, गद्दारी साहब को भी दिया, नवाज शरीफ को भी दिया, हाँ, फिर गद्दारी साहब को, पीपल पार्टी को वोट दिया, सबको आजमा लिया आपने? सबको वोट आजमा लिया। इमरान खान को भी दिया, बोले नहीं दिया, सबको दे दिया, सबको दिया, किसी ने हमारा नहीं सोचा। और आप जो हजामतें बना रहे हैं वो आप बनाते ही रहे, वोट देते रहे, हजामतें बनाते रहे, आपके हालात में कोई रद्दोबदल नहीं? किसी ने बाग से पैसा लाते, हमें किसी ने नहीं बोला 10-20 हज़ार रुपये दे दे, कोई अपना काम कर ले, अपना मकान बना ले, नहीं। बाग से इतना कर्जा लाते, किसी गरीब को देते ही नहीं है, नाम गरीबों का। हमारा मुल्क नहीं सही, हमारा मुल्क है ही नहीं है। इनसे इलेक्शन का सवाल करने में चाचा बहुत जज्बाती हो गए, और जज्बाती होना भी चाहिए। आपने आवाम के लिए किया क्या? आपने आवाम को दिया क्या? आपने आवाम के बारे में सोचा ही कब? जो आवाम ये हाथ पे, हथेली पे जान रख कर ये वोट देने के लिए आए, ये किस बात पे उम्मीद रखे आपसे? सर, मैं जितनी भी इस वक्त सियासी जमातें जिनको इस वक्त इलेक्शन लड़ने का शौक़ है और वो आए इलेक्शन में, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन पहले इस आवाम को डील कर लेंगे आप। ये जो इतनी मायूस आवाम हो चुकी है, क्या आपके अंदर इतना हौसला है कि आप इनको फेस कर सकें? क्या आपने इनके लिए इतना कुछ किया है कि उसकी बुनियाद पर आप इनसे वोट मांग सकें? अब क्या इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात नज़र आ रहे हैं, बिलखुसूस कराची के, ये कराची की आवाम है, मैं आपको पता है कि मैं अमूमन इंतखाब करती हूँ उन आवाम का जो कि पिसी हुई होती है उस चक्की में, जिस चक्की में आपने इनको बग़ैर किसी गुनाह के इसके अंदर डाल के इनको पीस दिया है। मैं आपको बबांगे दोहल ये कह रही हूँ, अल्लाह का वास्ता है कि जो भी हुकूमत आए, अल्लाह करे पहले तो इलेक्शन हो जाए खैर खैरियत से, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी ना, मैं आपको पहले से कह रही हूँ, बाद में शिकवा मत कीजिएगा। मुल्क का जो इस वक्त हाल है ना, आपको इतना बड़ा चैलेंज दरपेश होगा, फिर आते के साथ ही आपने ये नहीं करें, या तो आप पहले से बोल के जाएं कि हमारे हाथ में हालात जो है हम अच्छे नहीं आए हैं, ये घिसा पिटा जुमला हमें नहीं सुनना है,
आप अगर इलेक्शन में आ रहे हैं तो फिर आते के साथ ही आपको आवाम को इस बात के लिए आपने कायल नहीं करना है कि बस थोड़ा सा अरसा परेशानी का हमारा साथ दे दें, ये टैक्स वो टैक्स, ये यहाँ से अगर कहीं से सांस आ रहा है किसी बिजली के बिल में, अब अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक की बात, बाय द वे इस वक्त बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हो चुका है, तो आप किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे ये आपको सोचना है। आपने क्या कारकर्दगी आवाम को दिखानी है ये आपने सोचना है। लेकिन आते के साथ ही खुदा के लिए मेरा आपको मुखलसाना मशवरा ये है, ये टूटी हुई आवाम, ये मायूस आवाम, इनको मजीद आपने मायूस ये सुना के नहीं करना है कि पहली हुकूमतों के ये कारनामे हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं। 6 महीने का वक्त दे दीजिए और इस 6 महीने के अंदर आप रहता सहता आखिरी खून का कतरा भी आवाम का निकाल लें पाकिस्तान के नाम के ऊपर कि पाकिस्तान की वसीतर मफाद में हमारा साथ दीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, इतना उसको जो बिलों में इतना इजाफा कर दीजिए और खाने पीने अशियाई खुर्दनोश को ये कीमतों से यहाँ से चढ़ा के आपने आसमान तक ले गए। आप 7वें आसमान पे खुदा के लिए मत लेके जाइएगा। अगर आप में हौसला है, आप डील कर सकते हैं, तब आइए कंटेस्ट कीजिए और हुकूमत संभालिए। हम भी आपके साथ खड़े होंगे अगर आप सही बुनियाद पे हुकूमत चलाएंगे, अवामी बुनियाद के ऊपर, ज़ाती बुनियाद के ऊपर नहीं। फिल वक्त मैं साइमा कंवल आज के इलेक्शन के इस पहले प्रोग्राम से आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।